मैंने कहा गुलाब सिंह जी, आपके क्या हालचाल हैं? बस बस बढ़िया बढ़िया। हमने कहा शायद आप डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी साथ चर्चा हुई थी और मैं मुझे संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ, महासचिव। वो तो ठीक है। और जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी। हाँ वो जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी से भी हमारी बातचीत होती रहती है। हाँ हाँ, वही 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 वही। अभी प्रचार में आप मुरैना भी गए थे, सवालगढ़ भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा एक बार आप से बात करने की इच्छा हुई, तो मैंने कहा चलो सर को फोन करते हैं, एक बार क्या चल रहा है हालचाल। नहीं, क्या आपने चंद्रगुप्त की शपथ ली है क्या? क्या आपने हाँ उसके नहीं नहीं, सर्टिफिकेट को साइन किया है क्या? क्या आपने चंद्रगुप्त के शपथ का वीडियो बनाते हुए वो रखा है क्या? मैं एक्चुअली क्या था कि मैं इंदौर से भोपाल आने वाला था हाँ। कल या परसों। तो हम ये जानकारी के लिए पूछा था कि मैं आने वाला हूँ, तो एक बार अगर आपसे मिलने का सौभाग्य तो मिले। जरूर जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन लेकिन तब तक जो है, कम से कम जी जो जी है, अपनी शपथ लेने वाला कार्यक्रम तो पूरा करो। और शपथ के साथ साथ जो है, जो दिन में दो जी जी। बार संगोष्ठियां चंद्रगुप्त को लेना होती है वो लेना चालू करो। उसका जो एक्चुअली क्या है संगोष्ठियां ले। हाँ। सर, हाँ। एक्चुअली क्या है सर, मैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, तो एक बार आपसे मिलकर चर्चा करनी है, फिर इसके बाद अपन डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। मैं आपको आप शायद याद उसी हो। पार्टी से जुड़े हुए जो आपके जोगेंद्र सिंह भदौरिया ही जुड़ गए हैं क्राइम फ्री भारत मिशन से, तो उनके जी जी जी। महासचिव तो जुड़े ही कहलाए ना। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और मैं आपके साथ में हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। पर एक बार मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार आपसे एक बार चर्चा कर लेता मिलके। आप कर लीजिए, उसमें हाँ वो जी कोई जी, दिक्कत बिल्कुल वाली बिल्कुल बात बिल्कुल। नहीं है। लेकिन अच्छा, और चर्चा के, आप इंदौर कभी आए तो आप जरूर बताएं मुझे। हाँ वो बता देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जी। क्या हम शपथ के हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं तो जुड़ना मिलना नहीं नहीं सब नहीं, बेकार है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे जब जैसे जुड़ेंगे ना, तो बिल्कुल अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपन अग्रसर रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो हमारी जब इतनी बार बात हो गई है, आपके जोगेंद्र भदौरिया जी जो है ना, ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत मिशन को पूरी तरह से समर्थित हो चुके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने अपने स्तर पर जो है अभी तक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट हस्ताक्षरित करके और शपथ लेते हुए वीडियो बना के क्यों नहीं भेजा है? एक्चुअली क्या है सर, मैं अभी दिल्ली था कुछ अपने काम से, राजनीतिक दौरे से। उससे कोई फर्क और नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां हैं जी वहां संगोष्ठी करना है दो। यदि आप ऐसे एक एक जी। दिन खराब करेंगे तो महापरिवर्तित भारत रूठ जाएगा, नहीं आएगा जमीन पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उद्देश्य तो प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो तब तक नहीं होगा। ये बातों से नहीं होने वाला है, ये काम से होने वाला है। जी तो जी। चाहे आप जो है स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, उस समय संगोष्ठी लें, उनके पेरेंट्स से संगोष्ठी लें, अपने मोहल्ले वालों से संगोष्ठी लें, अपने घर वालों को जोड़ें, अपने परिवार वालों को जोड़े हैं आपने। क्या आप ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं? किसके माध्यम से सर? क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप आपने डाउनलोड करके उससे जुड़ गए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं आज कर लेता हूँ, इसीलिए मैं चर्चा कर रहे थे आपसे कि उसकी इसमें प्रोसेस क्या है, चर्चा तो मैं एक करने बार की जान। क्या जरूरत है? 4,600-700 के वीडियो जो है ना ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आपसे खुद चर्चा हो चुकी है, आपसे लाइव चर्चा हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर आप बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। के नाम पे जो है समय पास करेंगे तो ये महापरिवर्तित भारत आपसे रूठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे हम, बिल्कुल सजग रहेंगे। हम्म। और मैं ये चाह रहा था कि एक बार मैं आपके पास आता, आप फिर मैं आपको जरूर मिल व्यवस्थित रूप लीजिए, से उसमें कोई दिक्कत बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल है। आप यदि आ रहे हैं तो बिल्कुल मिलिए, बिल्कुल। आप मुझे बता दीजिए, उसमें कोई दिक्कत मैं नहीं है। इसीलिए फोन किया था कि आप कल भोपाल में रहेंगे या नहीं। हाँ, मेरी कल भोपाल में उपस्थिति है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके चलिए, ओके। तो आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लेकिन मैं ये कह रहा बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल उसके सर। पहले 2-3 काम आप जरूर करिए। नंबर 1, क्राइम फ्री जी भारत का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा जो ओके। है, उसको ज्वाइनिंग का जो है वो स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। जी चंद्रगुप्त की जो शपथ है उसका प्रिंट आउट लेके उसको साइन करके और उसको पढ़ते हुए वीडियो बना के, ये तीनों चीजें भेजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ओके अब ओके ओके। इसमें क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ कहती है कि 90 लोगों को जोड़ना है। तो अपने जी परिवार को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने से जुड़े युवाओं को जोड़ना है, अपने से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, और जिन भी संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना है। और 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प जो है, डरे सहमे, सताए हुए, घबराए हुए, पर्दे के पीछे रहने वाले सदस्य का है। राइट।
और चंद्रगुप्त का जो है उसके एडिशनल 2 जो है उसे संगोष्ठी लेना है। तो जिस काम पे आप काम कर रहे हैं उस काम के पहले जाते वक्त या आते वक्त यदि हम एक एक संगोष्ठी लेंगे तो बिना काम में कोई व्यवधान डाले हम ये काम भी कर पाएंगे। यदि हमने स्वयं शपथ पूर्वक अपना काम किया और जिन लोगों को हमने जोड़ा उनको फॉलो अप करके उनसे शपथ पूर्वक काम करा लिया तो मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये करोड़ों खर्च करेंगी और सब हार जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। यदि जो है कांग्रेस ने दुष्टतापूर्वक संविधान का उल्लंघन करते हुए घटिया और भेदभाव करते हुए कानून बनाए तो भाजपा ने उनमें से एक भी कानून को निरस्त नहीं किया। तो भाजपा ने भी कोई अच्छा नहीं किया। भाजपा ने पिछले 9 सालों में इंडस्ट्रियलिस्ट के 25 लाख करोड़ रुपए के जो है वो माफ कर दिए। बिल्कुल 25 लाख करोड़। बिल्कुल। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि और ये एनोनिमस जो है पॉलिटिकल डोनेशन का बॉन्ड लेके आए हैं, ये भाजपा का कितना घटिया दिमाग को दर्शाते हैं कि जिन इंडस्ट्रियलिस्ट के इन्होंने जिन इंडस्ट्रियलिस्ट का इन्होंने जिन इंडस्ट्रियलिस्ट से इन्होंने लोन माफ किए उन्हीं से बैकडोर से पैसे ले लिए। ये कोई अच्छी नीति नहीं है। अच्छी नीति क्या? नहीं, मुझे बताइए अच्छी नीति है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि महंगाई का हाल देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का हाल देखिए, जब जो है और गुलामों के नियम कानून की बात देखिए। ये बताइए मुझे जो है गुलामों के नियम कानून आपके स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पे क्यों थोपे होना चाहिए? होना चाहिए क्या? गुलामों के नियम थोपे होना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं? वही है जो उन लोगों ने बनाए हैं, और क्या। उन लोगों ने बनाए नहीं, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, प्रक्रिया में उलझा के रख के न्याय से वंचित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी वही आपके ऊपर थोपी हुई है। वही। हाँ, मतलब उसको यदि आप इससे हल्के शब्दों में कहेंगे तो आप अन्याय कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश की जनता के ऊपर ऐसे नियम कानून क्यों होना चाहिए थे? और 75 साल तो बहुत होते हैं, उन्हें तो 5 साल भी नहीं रहना चाहिए था। इन नियमों को होना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो फिर आज भी कोई बात नहीं कर रहा है। हम कितने दुष्ट लोग हैं कि हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा ही नहीं आती है। वही। हम लज्जा क्यों नहीं आती हमें अपने आप पर? हम अपने बच्चों को अच्छे भारत से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? हम दुष्टतापूर्वक जो है अंधभक्त और अंधगुलाम क्यों हैं? जब इस देश के संविधान ने सभी को बराबर पैदा किया तो इन दुष्टों ने जो है उसे जाति और धर्म के उसमें कैसे बांट दिया? इस देश में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बना? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है?